अक्सर हम सुबह उठते हैं, लेकिन हमारा दिमाग रात वाली बातों में उलझा होता है। हम ऑफिस या काम पर होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान किसी पुरानी गलती या आने वाले किसी डर की कल्पना में डूबा होता है। कोई बोलता है कि यार आज बड़ा थका हुआ लग रहा है, लेकिन असल में शरीर नहीं, दिमाग थका हुआ होता है, क्योंकि वह लगातार भाग रहा है, कल परसों साल भर पहले या फिर एक ऐसे भविष्य में जो अभी तक आया ही नहीं। यही होती है ओवरथिंकिंग, ज्यादा सोचना। और यह कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, ये एक मानसिक बोझ है, एक अदृश्य जाल जिसमें हम फंसते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज हम उस बीमारी की बात करेंगे जिसे हम ज्यादा सोचना कहते हैं। ये आदत नहीं, ये जकड़न है जो आपके मन, आपकी नींद और आपकी खुशियों को खा रही है। लेकिन सच ये है कि इससे बाहर निकलना मुमकिन है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो तरीके जिससे आप अपने दिमाग की जंग जीत सकते हैं, अपने विचारों को शांत कर सकते हैं और जिंदगी फिर से हल्की, सुकून भरी और पूरी तरह आपकी बन सकती है। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, आपकी आजादी की शुरुआत है। ज्यादा सोचने की बीमारी कोई छोटी समस्या नहीं है, ये वो आग है जो इंसान को अंदर से धीरे धीरे जला देती है। बिना आवाज किए, बिना किसी निशान के लोग बाहर से हंसते रहते हैं, काम करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन अंदर एक शोर चलता रहता है। एक ऐसा शोर जो रात को सोने नहीं देता, जो सुबह उठते ही दिमाग पर हमला कर देता है, जो हर फैसले को भारी बना देता है, जो हर खुशी में डर घोल देता है। तुमने भी महसूस किया होगा, सब ठीक होने के बाद भी मन बेचैन रहता है, बिना वजह डर लगता है, भविष्य की चिंता खाए जाती है, बीते हुए कल की बातें पीछा नहीं छोड़ती। यही है ज्यादा सोचने की बीमारी, और बुद्ध ने इसे बीमारी कहा था, क्योंकि यह इंसान को जीते जी थका देती है। बुद्ध कहते हैं समस्या दुख नहीं है, समस्या दुख के बारे में सोचते रहना है, क्योंकि दुख तो आता है और चला जाता है, लेकिन दुख पर बार बार सोचना उसे घर बना देता है। इंसान पूछता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही इतना कमजोर क्यों हूं, मेरा दिमाग ही क्यों नहीं रुकता। लेकिन सच्चाई यह है कि दिमाग रुकता नहीं है, दिमाग को रोका जाता है, और बुद्ध यही सिखाते हैं। बुद्ध कहते हैं मन को दबाने से नहीं, समझने से शांति मिलती है। तुम जितना ज्यादा सोच को रोकने की कोशिश करते हो, उतना ही वह जोर से आती है। जैसे पानी को मुट्ठी में पकड़ो तो फिसल जाता है, लेकिन हथेली खोल दो तो शांति से टिक जाता है। बुद्ध कहते हैं भविष्य की चिंता करना ऐसा है जैसे आज जलती हुई आग के सामने बैठकर कल की बारिश से डरना। बारिश आए या ना आए, आग तो अभी जला रही है। बुद्ध का सबसे गहरा सत्य यही है कि इंसान का दुख समय में नहीं है, दुख उसकी सोच में है। वर्तमान में रहना कोई शब्द नहीं है, यह एक अभ्यास है। बुद्ध कहते हैं जब तुम खाना खाओ तो बस खाना खाओ, जब चलो तो बस चलो, लेकिन तुम खाते वक्त भी सोचते हो, चलते वक्त भी डरते हो, और यही बंटा हुआ मन तुम्हें थका देता है। बुद्ध कहते हैं मन दो घोड़ों की तरह है, एक अतीत की तरफ खींचता है, दूसरा भविष्य की तरफ, और इंसान बीच में फंस जाता है। यही ओवरथिंकिंग है, यही बीमारी है, और इसका इलाज कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, इसका इलाज है जागरूकता। बुद्ध कहते हैं जब सोच आ रही हो तो उसे रोको मत, बस देखो जैसे बादल आसमान में आते हैं और चले जाते हैं। सोच भी आएगी और जाएंगे, लेकिन तुम सोच बन जाते हो, यही गलती है। तुम सोच नहीं हो, तुम सोच को देखने वाले हो। जिस दिन तुमने यह समझ लिया, उसी दिन आधी बीमारी खत्म हो जाती है। बुद्ध कहते हैं दर्द अनिवार्य है, लेकिन दुख वैकल्पिक है। तुम दर्द को जीते नहीं हो, तुम उसे दोबारा सोचकर बढ़ाते हो। इंसान आज नहीं जीता, इंसान या तो कल के डर में जीता है या बीते हुए कल के पछतावे में, और यही वजह है कि आज भी बोझ बन जाता है। ज्यादा सोचना की बीमारी कैसे खत्म करें, इस सवाल का जवाब जितना बाहर ढूंढा जाता है उतना ही अंदर छुपा होता है, क्योंकि असल लड़ाई दुनिया से नहीं, आपके अपने मन से होती है, और यह मन वही करता है जिसकी उसे आदत डाल दी गई हो। अगर सालों से आपने डर सोचा है तो मन डर पैदा करेगा। अगर सालों से आपने खुद को दोषी ठहराया है तो मन हर बात में गलती ढूंढेगा। और अगर सालों से आपने खुद को अकेला महसूस कराया है तो मन हर खामोशी में शोर मचाएगा। इसलिए ज्यादा सोच को खत्म करने का मतलब मन को मारना नहीं है, बल्कि मन को नया तरीका सिखाना है, जीने का, सोचने का और खुद के साथ रहने का। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर बहुत अच्छा इंसान होता है। वह किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, वह हर रिश्ते को बचाना चाहता है, वह हर हालात को संभालना चाहता है। लेकिन यही अच्छाई जब सीमा से बाहर चली जाती है तो इंसान खुद को भूलने लगता है।
वह दूसरों की खुशी का ख्याल रखते रखते अपनी खुशी कुर्बान कर देता है और फिर रात में अकेले बैठकर यही सोचता है कि मैं इतना थक क्यों गया हूं। इसलिए खुद से यह सवाल पूछना जरूरी है कि क्या मैं अपने साथ भी उतना ही अच्छा हूं जितना दूसरों के साथ हूं। अगर जवाब नहीं है तो समझ लो, तो ज्यादा सोच की जड़ वही है। ज्यादा सोच अक्सर उन चीजों से जुड़ी होती है जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी बदलने की कोशिश करते रहते हैं। बीता हुआ कल, किसी की राय, किसी का व्यवहार, किसी की बेरुखी, किसी की चुप्पी, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर भी आप इन्हीं बातों पर सबसे ज्यादा सोचते हैं। और जो चीज आपके कंट्रोल में है, जैसे आपका व्यवहार, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी मेहनत, उस पर आप कम ध्यान देते हैं। इसलिए दिमाग को यह सिखाना बहुत जरूरी है कि कंट्रोल की जगह स्वीकार करना सीखें। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना शांति है। जब आप यह मान लेते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं नहीं बदल सकता, तो दिमाग को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और जहां लड़ाई खत्म होती है, वहीं शांति शुरू होती है। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर खुद को समय नहीं देता। वह हमेशा किसी ना किसी काम में, किसी ना किसी चिंता में उलझा रहता है। उसे लगता है कि अगर वह रुका तो टूट जाएगा, लेकिन सच यह है कि अगर वह रुका नहीं तो वह पहले ही टूट चुका है। इसीलिए खुद के लिए समय निकालना, खुद के साथ बैठना, खुद की बात सुनना बहुत जरूरी है। यह कोई लग्जरी नहीं है, यह जरूरत है। जब आप खुद से जुड़ते हैं, तभी दिमाग का शोर समझ में आने लगता है, और जो समझ में आ जाता है वह डराना बंद कर देता है। ज्यादा सोच तब भी बढ़ती है जब इंसान खुद को हर समय जज करता है। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों नहीं हूं, लोग मुझसे आगे क्यों हैं, मैं पीछे क्यों हूं। यह आत्म आलोचना दिमाग को थका देती है और धीरे धीरे आत्मविश्वास खत्म कर देती है। इसीलिए खुद को जज करने की जगह खुद को समझने की कोशिश करो। पूछो, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या कमी नहीं बल्कि क्या जरूरत है। क्योंकि जरूरत को समझ लिया जाए तो समाधान खुद ही निकल आता है। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर यह मान लेता है कि अगर वह चिंता नहीं करेगा तो कुछ गलत हो जाएगा। उसे लगता है कि चिंता करना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन चिंता किसी समस्या का हल नहीं है। चिंता सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है। आपने कितनी ही बातें सोची होंगी जो कभी हुई ही नहीं, और जो हुई वे बिना सोचे ही हो गई। इसीलिए खुद से यह समझौता करो कि मैं चिंता छोड़कर तैयारी करूंगा, क्योंकि तैयारी ताकत देती है। और चिंता, कमजोरी, ज्यादा सोच खत्म करने का एक और रास्ता है, अपनी सोच को कागज पर उतार देना। दिमाग में जो घूमता रहता है वह भारी लगता है, लेकिन जब वही बात कागज पर उतर जाती है तो हल्की हो जाती है। लिखना अपने मन को खाली करने जैसा है। इससे आपको यह भी समझ आता है कि आप सच में क्या सोच रहे हैं और क्या सिर्फ डर के कारण सोच रहे हैं। ज्यादा सोच का एक बड़ा कारण यह भी है कि इंसान हर समय खुद को अकेला समझता है। यह सवाल सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपा दर्द बहुत गहरा है। क्योंकि यह बीमारी बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर इंसान को रोज थोड़ा थोड़ा मारती रहती है। यह ऐसी आग है जो दिखती नहीं है, लेकिन मन को हर पल जलाती रहती है। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर सबसे समझदार माना जाता है। लोग कहते हैं यह बहुत सोचता है, मतलब जिम्मेदार है, समझदार है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि यह इंसान इतना सोच क्यों रहा है। कोई यह नहीं देखता कि यह सोच इसकी शांति खा रही है, इसकी नींद छीन रही है, इसकी हंसी को धीरे धीरे खत्म कर रही है। ज्यादा सोचने वाला इंसान हर वक्त अपने दिमाग के साथ लड़ाई लड़ता है। वह चाहता है शांत रहना, लेकिन दिमाग उसे छोड़ता नहीं। वह खुश होना चाहता है, लेकिन विचार उसे अपराध बोध में डाल देते हैं। वह आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन डर उसे पीछे खींच लेता है, और यही खींचातानी एक दिन इंसान को अंदर से थका देती है। ज्यादा सोचने की बीमारी की जड़ अक्सर वहां होती है जहां इंसान ने कभी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं किया, जहां उसे बार बार साबित करना पड़ा कि वह अच्छा है, काबिल है, सही है, जहां गलती करने की इजाजत नहीं थी, जहां प्यार शर्तों पर मिला और अपनापन कम मिला। ऐसे माहौल में पला इंसान बड़ा होकर हर कदम फूंक फूंक कर रखता है, क्योंकि उसके अंदर बैठा डर कहता है अगर गलती हुई तो सब खत्म हो जाएगा, और यही डर उसे हर बात 100 बार सोचने पर मजबूर कर देता है। वह लोगों की छोटी सी बात को भी दिल पर ले लेता है। वह किसी के चेहरे का हाव भाव पढ़ने लगता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। वह अपने शब्दों को बार बार दोहराता है कि कहीं किसी को बुरा तो नहीं लगा, और इस तरह वह दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है,
ये सोचते सचते अपना दिमाग खो देता है। ज्यादा सोचने की बीमारी खत्म करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप हर किसी के मन को नहीं पढ़ सकते और ना ही हर किसी की प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। लोग अपने दर्द, अपने डर और अपने स्वभाव के हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं। वह आपकी वजह से नहीं बल्कि अपनी वजह से जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन ज्यादा सोचने वाला इंसान हर बात को खुद से जोड़ लेता है। वह मान लेता है कि अगर कोई चुप है तो जरूर मैंने कुछ गलत किया, अगर कोई नाराज है तो मेरी गलती होगी। जबकि सच ये है कि हर किसी की अपनी लड़ाई चल रही है और हर लड़ाई का जिम्मेदार आप नहीं हैं। इस बात को समझना दिमाग पर से बहुत बड़ा बोझ उतार देता है। ज्यादा सोच तभी बढ़ती है जब इंसान खुद से सच नहीं बोलता, जब वह अंदर से टूट रहा होता है लेकिन बाहर से मजबूत बनने का दिखावा करता है, जब वह कहना चाहता है कि मुझे तकलीफ हो रही है लेकिन वह कहता है सब ठीक है, और यही झूठ धीरे धीरे दिमाग में शोर बन जाता है। इसलिए ज्यादा सोच खत्म करने का एक जरूरी कदम है खुद के साथ ईमानदार होना। अगर दुख है तो मानो, अगर डर है तो मानो, अगर थक गए हो तो मानो, क्योंकि जो इंसान अपने दर्द को स्वीकार कर लेता है वही उसे ठीक कर पाता है। दबाया हुआ दर्द विचार बनकर लौटता है और विचार आदत बनकर आपको जकड़ लेते हैं। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर भविष्य में बहुत दूर चला जाता है। वह उन चीजों के बारे में डरने लगता है जो शायद कभी होंगी ही नहीं। वह हार की कल्पना पहले ही कर लेता है, असफलता को पहले ही जी लेता है और इस तरह बिना लड़े ही हार जाता है। जबकि सच यह है कि भविष्य का बोझ उठाने के लिए आज का इंसान बना ही नहीं है। इंसान सिर्फ इस पल के लिए बना है, इस पल की सांस, इस पल की कोशिश और इस पल के फैसले के लिए। जब आप भविष्य को आज में खींच लाते हैं तो दिमाग टूटने लगता है। इसलिए खुद से यह कहना सीखो कि जो होगा देखा जाएगा, अभी मुझे सिर्फ आज जीना है। यह एक साधारण वाक्य नहीं है, यह ज्यादा सोच की जड़ पर वार है। ज्यादा सोच खत्म करने के लिए यह भी जरूरी है कि आप अपने दिमाग को हर वक्त व्यस्त रखने की कोशिश ना करें, क्योंकि लगातार सोचने से दिमाग थक जाता है। उसे भी आराम चाहिए। जैसे शरीर को नींद चाहिए वैसे ही मन को भी मौन चाहिए। कुछ देर चुप रहना, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना बातचीत, यह दिमाग के लिए दवा जैसा है। शुरू में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि दिमाग आदत का गुलाम होता है, लेकिन धीरे धीरे वह इस शांति को स्वीकार करना सीख लेता है। और जब दिमाग को यह एहसास हो जाता है कि हर पल कुछ सोचना जरूरी नहीं है, तब उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर खुद को दूसरों से कम समझने लगता है। उसे लगता है कि बाकी लोग कितने खुश हैं, कितने बेफिक्र हैं और मैं ही ऐसा क्यों हूं। लेकिन यह तुलना सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि आप किसी की जिंदगी का सिर्फ बाहर का हिस्सा देखते हैं। अंदर क्या चल रहा है यह आपको नहीं पता। हर इंसान किसी ना किसी लड़ाई से गुजर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिखाता नहीं है और कोई महसूस ज्यादा करता है। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। आपकी गहराई, आपकी संवेदनशीलता आपकी कमजोरी नहीं है। समस्या तब होती है जब आप इस गहराई में डूब जाते हैं। समाधान तब होता है जब आप इसे समझदारी में बदलते हैं। ज्यादा सोच खत्म करने का एक गहरा तरीका है भरोसा करना खुद पर कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं संभाल लूंगा। यह भरोसा बाहर से नहीं आता, यह अंदर से पैदा करना पड़ता है। इसके लिए खुद के पिछले अनुभवों को याद करो। जब जब तुम टूटे थे और फिर भी खड़े हो गए, जब जब लगा था अब सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जिंदगी चलती रही। यह सबूत है कि तुम मजबूत हो। और जब दिमाग को यह भरोसा मिल जाता है कि मैं गिरूंगा भी तो उठ जाऊंगा, तब उसे हर बात पहले से सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर परफेक्ट बनने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि सब कुछ सही हो, कोई गलती ना हो। लेकिन परफेक्शन एक भ्रम है और इस भ्रम के पीछे भागते भागते इंसान खुद को खो देता है। जिंदगी गलतियों से सीखने के लिए है, ना कि उनसे डरने के लिए। जब आप खुद को गलती करने की इजाजत देते हैं तब दिमाग को भी राहत मिलती है, क्योंकि उसे हर कदम पर चौकन्ना। इस एक लाइन में आज करोड़ों लोगों का दर्द छुपा है, क्योंकि आज का इंसान बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से हर पल एक शोर में जी रहा है। यह शोर सवालों का है, डर का है, बीते कल का है, आने वाले कल की चिंता का है, और इसी शोर का नाम है ओवरथिंकिंग। ज्यादा सोचना जो धीरे धीरे इंसान की खुशी, नींद, आत्मविश्वास, रिश्ते और जिंदगी की मिठास सब छीन लेती है। यह कोई छोटी आदत नहीं है,
यह एक ऐसी मानसिक जकड़न है जिसमें इंसान खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वह हर बात को बार बार सोचता है। जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकता और जो अभी हुआ भी नहीं है उसके लिए पहले ही डर जाता है। वह एक ही बात को 100 बार सोचता है। काश ऐसा ना कहा होता, काश वैसा कर लिया होता, काश लोग मेरे बारे में गलत ना सोचे, काश भविष्य में कुछ बुरा ना हो। और इसी काश काश में उसका आज मर जाता है। ज्यादा सोचने की बीमारी सबसे पहले दिमाग को थका देती है, फिर दिल को कमजोर करती है और फिर इंसान को अंदर से खोखला बना देती है। आप हंसते हुए भी दुखी रहते हैं, भीड़ में भी अकेले रहते हैं और चुप रहते हुए भी आपके दिमाग में 1000 आवाजें चलती रहती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है नियंत्रण की चाह। इंसान हर चीज अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। वह चाहता है कि लोग क्या सोएं यह भी उसके हाथ में हो। वह चाहता है कि भविष्य कैसा होगा यह भी पहले से तय हो जाए। लेकिन जिंदगी ऐसा कभी नहीं करती। और जब जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती तो दिमाग सोचना शुरू कर देता है और यही सोच धीरे धीरे जहर बन जाती है। ज्यादा सोचना की बीमारी खत्म करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर विचार सच नहीं होता, हर डर आने वाली सच्चाई नहीं होता और हर सोच पर विश्वास करना खुद के साथ अन्याय है। दिमाग एक मशीन की तरह है, उसमें जो फीड करेंगे वही निकलेगा। अगर आप डर फीड करेंगे तो डर निकलेगा, अगर आप नकारात्मकता फीड करेंगे तो नकारात्मकता निकलेगी। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने विचारों को देखना, उन्हें रोकना नहीं देखना। जब भी दिमाग बेवजह दौड़ने लगे तो खुद से कहो, मैं देख रहा हूं कि मेरा दिमाग क्या कर रहा है। मैं ये सोच नहीं हूं, मैं इस सोच को देख रहा हूं। यही जागरूकता धीरे धीरे दिमाग को शांत करती है। दूसरा कदम है वर्तमान में लौटना। ज्यादा सोचने वाला इंसान या तो बीते कल में जीता है या आने वाले कल में, लेकिन आज में नहीं। जब भी दिमाग भागे तो खुद से पूछो, अभी इस पल में क्या हो रहा है? मेरी सांस चल रही है, मेरा शरीर यहां है, मैं सुरक्षित हूं। यह छोटी सी याद दिलाना दिमाग को जमीन पर वापस लाती है। तीसरा कदम है स्वीकार करना। हर चीज का जवाब नहीं होता, हर सवाल का समाधान नहीं होता। कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, कुछ रिश्ते बिना क्लोजर के खत्म हो जाते हैं और कुछ दर्द बिना वजह के मिल जाते हैं। जब आप हर चीज को समझने की जिद छोड़ देते हैं तब दिमाग को आराम मिलता है। चौथा कदम है खुद से बात करने का तरीका बदलना। ज्यादा सोचने वाला इंसान खुद से बहुत कठोर भाषा में बात करता है। वह खुद को दोषी ठहराता है, खुद को कमजोर कहता है और खुद को हर बात का जिम्मेदार मान लेता है। लेकिन सच यह है कि आप इंसान हैं, भगवान नहीं, आपसे गलतियां होंगी। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते और आप हर स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। जब आप खुद से नरमी से बात करना सीखते हैं तब दिमाग का बोझ हल्का होने लगता है। पांचवा कदम है शरीर को थकाना नहीं बल्कि चलाना, क्योंकि ज्यादा सोच एक रुका हुआ ऊर्जा है। जब शरीर चलता नहीं तो दिमाग दौड़ता है। रोज थोड़ा चलना, योग करना, सांस पर ध्यान देना या कोई भी शारीरिक गतिविधि करना दिमाग के अतिरिक्त ऊर्जा को बाहर निकालता है। छठा कदम है सीमाएं बनाना। हर किसी की बात सुनना, हर मैसेज का जवाब देना, हर अपेक्षा पूरी करने की कोशिश करना ज्यादा सोच को बढ़ाता है। कभी कभी ना कहना, खुद को चुनना और अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देना जरूरी है। सातवां कदम है भरोसा सीखना। जिंदगी पर, खुद पर और समय पर जो होना है वह होकर रहेगा। आपके ज्यादा सोचने से ना तो बुरा टल जाता है और ना ही अच्छा जल्दी आ जाता है। इसलिए खुद से कहो, जो मेरे बस में है मैं करूंगा और जो मेरे बस में नहीं है उसे छोड़ दूंगा। यही वाक्य ओवर थिंकिंग की जड़ काट देता है। आठवां कदम है मौन से दोस्ती करना। हर वक्त मोबाइल, हर वक्त शोर, हर वक्त जानकारी दिमाग को और उलझाती है। दिन में कुछ समय चुपचाप बैठना, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे सिर्फ होना। यह अभ्यास दिमाग को सिखाता है कि शांति भी एक विकल्प है। नौवां कदम है आभार अभ्यास। ज्यादा सोचने वाला दिमाग हमेशा कमी देखता है, जो नहीं है उस पर फोकस करता है। लेकिन जब आप रोज 3 चीजें लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं तो दिमाग धीरे धीरे भरपूरता देखना सीखता है। और 10वां सबसे जरूरी कदम है मदद मांगना। अगर दिमाग बहुत ज्यादा भारी हो गया है, अगर नींद उड़ गई है, अगर डर और बेचैनी रोज का हिस्सा बन गई है, तो यह कमजोरी नहीं है कि आप किसी से बात करें, किसी दोस्त से, किसी अपने से या किसी प्रोफेशनल से, क्योंकि दिमाग भी शरीर की तरह इलाज मांगता है और इलाज लेना साहस है। याद रखो, ज्यादा सोचना आपकी पहचान नहीं है,
ये सिर्फ एक आदत है जो सीखी गई है, और जो सीखी गई है वह बदली भी जा सकती है। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस थके हुए हैं, और थकान का इलाज आराम है, खुद पर भरोसा है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जिस दिन आप यह समझ गए कि हर विचार को पकड़ना जरूरी नहीं है, हर डर को सच मानना जरूरी नहीं है, और हर सवाल का जवाब अभी मिलना जरूरी नहीं है, उसी दिन से आपकी मुक्ति शुरू हो जाती है। उस दिन से दिमाग हल्का होने लगता है, सांसें गहरी होने लगती हैं, और जिंदगी फिर से जीने लायक लगने लगती है। इसलिए आज खुद से एक वादा करो, मैं अपने दिमाग का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं विचारों का मालिक बनूंगा। मैं जीऊंगा और खुद को वो शांति दूंगा जिसका मैं हकदार हूं, क्योंकि जिंदगी सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए है। और जो इंसान ज्यादा सोचना छोड़ देता है वही सच में जीना सीख लेता है। बुद्ध कहते हैं, सोच बादल है, तुम आसमान हो, बादल आएंगे जाएंगे, लेकिन आसमान वही रहता है। अगर तुम बादल बन गए तो हर तूफान तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन अगर तुम आसमान बने रहे तो तूफान भी गुजर जाएगा। ज्यादा सोचने की बीमारी इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि इंसान अकेला हो गया है, बाहर से नहीं अंदर से। उसने खुद से बात करना छोड़ दिया है, वह खुद को सुनना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है अंदर कमजोरी है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, कमजोरी नहीं सच्चाई है, और सच्चाई से भागोगे तो मन और जोर से बोलेगा। बुद्ध कहते हैं, बैठो अपने साथ चुपचाप, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी उम्मीद के, बस बैठो और देखो मन कैसे धीरे धीरे थक कर शांत हो जाता है। क्योंकि मन को भागना पसंद है, लेकिन उसे देखा जाना पसंद नहीं। जैसे ही तुम देखने वाले बनते हो, मन हार मान लेता है। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी दवा यही है, देखना बिना उलझे, समझना बिना लड़ाई के। बुद्ध कहते हैं, जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे दुनिया समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो खुद से लड़ता है वह पूरी दुनिया से लड़ता रहता है। इसीलिए आज अगर तुम्हारा मन बहुत ज्यादा चल रहा है तो इसे कमजोरी मत समझो, इसे संकेत समझो कि अब तुम्हें अंदर की तरफ देखना है। बाहर बहुत देख लिया। बुद्ध कहते हैं, बाहर सब बदलता है, अंदर जो स्थिर है वही तुम्हारा घर है, और जब इंसान घर लौट आता है तो भटकना खत्म हो जाता है। ज्यादा सोचने की बीमारी का अंत किसी एक दिन नहीं होता, लेकिन हर दिन एक कदम कम जरूर होता है। अगर तुम खुद से ईमानदार हो जाओ, और यही ईमानदारी बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश है, क्योंकि झूठ बाहर से नहीं अंदर से दुख देता है, और जब अंदर सच बैठ जाता है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। यही रास्ता है, यही मुक्ति है, यही बुद्ध का सबसे गहरा सत्य है। जब इंसान ये समझने लगता है कि उसका दिमाग उसका दुश्मन नहीं है, बल्कि एक थका हुआ रक्षक है जो हर वक्त उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। दिमाग बार बार सोचता है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं खतरा महसूस किया है। कभी अस्वीकार होने का खतरा, कभी अकेले रह जाने का खतरा, कभी असफल होने का खतरा। और जब खतरे की यादें पुरानी हो जाती हैं तब भी दिमाग उन्हें छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं सावधान नहीं रहा तो फिर वही दर्द मिलेगा। लेकिन अब आपको अपने दिमाग को यह सिखाना है कि वह समय बदल चुका है। आप अब वही कमजोर इंसान नहीं हैं जो कभी थे। आप अब खुद को संभाल सकते हैं। इस भरोसे को बार बार दोहराना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग शब्दों से नहीं, अनुभव से सीखता है। ज्यादा सोच खत्म करने का एक गहरा अभ्यास है। रुकना, जब भी आप महसूस करें कि दिमाग तेज दौड़ रहा है तो उसी पल रुक जाए, कुछ ना करें, बस रुकें और अपने शरीर पर ध्यान दें। अपने पैरों को महसूस करें, अपनी सांस को महसूस करें, अपने आसपास की चीजों को देखें। यह रुकना दिमाग के लिए एक ब्रेक की तरह काम करता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग की आदत लगातार भागने की होती है। जब आप रुकते हैं तो दिमाग को नया संकेत मिलता है कि अभी कोई खतरा नहीं है, और धीरे धीरे उसकी गति कम होने लगती है। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर खुद से बहुत ऊंची उम्मीदें रखता है। वह चाहता है कि वह हर रोल में परफेक्ट हो, बेटा भी अच्छा हो, बेटी भी अच्छी हो, दोस्त भी परफेक्ट हो, प्रोफेशनल भी सबसे बेहतर हो। लेकिन यह बोझ इंसान को अंदर से तोड़ देता है। इसीलिए खुद को यह इजाजत देना बहुत जरूरी है कि मैं हर जगह परफेक्ट नहीं हो सकता। और यह ठीक है। जब आप अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं तब दिमाग को हर वक्त चौकसी करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक और बात जो ज्यादा सोच को बढ़ाती है वह है अनकहा दर्द। बहुत सी बातें जो आपने कभी किसी से नहीं कही, बहुत सी शिकायतें जो आपने मन में दबा ली, बहुत से सवाल जो कभी पूछे नहीं, और यही अनकहा दर्द अंदर जमा होकर विचारों का रूप ले लेता है। इसलिए अपने मन की गांठों को खोलना जरूरी है, चाहे किसी डायरी में लिखकर, चाहे किसी भरोसेमंद इंसान से बात करके,
क्योंकि जब शब्द बाहर आते हैं तभी मन हल्का होता है। ज्यादा सोच तब भी बढ़ती है जब इंसान खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगता है। वह हर वक्त यह सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे कैसे जज करेंगे, लोग मेरी गलतियों को कैसे देखेंगे। लेकिन यह एक ऐसा पिंजरा है जिसमें इंसान खुद को कैद कर लेता है, क्योंकि सच यह है कि लोग उतना नहीं सोचते जितना आप मान लेते हैं, और अगर सोचते भी हैं तो वह उनकी सोच है, आपकी नहीं। इसलिए अपनी नजरें बाहर से हटाकर अंदर की तरफ लाना बहुत जरूरी है। जब आप खुद की नजर में सही हो जाते हैं तब बाहर की राय कमजोर पड़ जाती है। ज्यादा सोच खत्म करने का एक और रास्ता है अपने जीवन में सादगी लाना। बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत ज्यादा तुलना, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं, ये सब दिमाग को बोझिल बना देती हैं। जब आप अपनी जिंदगी को थोड़ा सरल बनाते हैं, कम लोगों से जुड़ते हैं, कम चीजों की चाह रखते हैं और कम चीजों की चिंता करते हैं, तब दिमाग को भी राहत मिलती है। सादगी शांति का सबसे सीधा रास्ता है। यह भी समझना जरूरी है कि कभी कभी ज्यादा सोचना एक संकेत होता है कि आप गलत जगह पर हैं। गलत रिश्ते में, गलत माहौल में, गलत उम्मीदों के बीच अगर आपका मन किसी जगह पर बार बार बेचैन हो जाता है तो हो सकता है वह आपको वहां से निकलने का इशारा दे रहा हो। इसलिए हर ओवरथिंकिंग को बीमारी मत समझो। कभी कभी वह चेतावनी भी होती है कि कुछ बदलने की जरूरत है। ज्यादा सोचने वाला इंसान जब खुद के साथ खड़ा होना सीख लेता है तब दुनिया की आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं। जब वह यह समझ लेता है कि मेरी कीमत किसी की स्वीकृति से नहीं तय होती, तब दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। और जब वह यह मान लेता है कि मैं जैसा हूं वैसा काफी हूं, तब ज्यादा सोच की जड़ हिलने लगती है। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान को एहसास होता है कि जो बातें कभी उसे अंदर से खा जाती थी, अब वह उन्हें देख सकता है। बिना उनमें डूबे हुए वह समझ पाता है कि यह सिर्फ विचार हैं, हकीकत नहीं। और यही दूरी ओवरथिंकिंग से आजादी की शुरुआत है, क्योंकि जब आप विचारों को देखने लगते हैं तब वे आपको चलाना बंद कर देते हैं। अंत में बस इतना समझ लो कि ज्यादा सोचना छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है, यह साहस है। अपने दिमाग को आराम देने का साहस, खुद को प्राथमिकता देने का साहस और अपने जीवन को हल्का बनाने का साहस। और जो इंसान यह साहस जुटा लेता है वही धीरे धीरे उस शांति तक पहुंचता है जहां दिमाग शांत होता है, दिल हल्का होता है और जिंदगी फिर से सांस लेने लगती है, क्योंकि शांति कोई मंजिल नहीं है, यह एक रास्ता है और आप उस रास्ते पर चल चुके हैं। यही सबसे बड़ी बात है। इस सवाल का जवाब सिर्फ उपायों में नहीं छुपा है, बल्कि उस दर्द को समझने में छुपा है जिसे आप रोज चुपचाप सहते हैं। क्योंकि ज्यादा सोचने वाला इंसान सबसे ज्यादा खामोश होता है। वह सब कुछ समझता है लेकिन खुद को कोई नहीं समझता। वह हर चेहरे के पीछे छुपा दर्द पढ़ लेता है, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान लगाकर सब कुछ ठीक होने का नाटक करता है। उसका दिमाग कभी रुकता नहीं। रात को तकिए पर सिर रखते ही बीते हुए लम्हे जाग जाते हैं। कही हुई बातें गूंजने लगती हैं और आने वाला कल डर बनकर सामने खड़ा हो जाता है। ऐसे में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप संवेदनशील हैं। और संवेदनशील लोग ही ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि उनका दिल गहरा होता है। लेकिन यही गहराई जब दिशा खो देती है तो इंसान खुद में डूबने लगता है। इसलिए ज्यादा सोच को दुश्मन मत समझो, इसे एक संकेत समझो कि आपका मन थक गया है और उसे सहारे की जरूरत है। ज्यादा सोच तब बढ़ती है जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, जब हम रोना चाहते हैं लेकिन मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं, जब हमें किसी की जरूरत होती है लेकिन हम कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं। और यही दबाई गई भावनाएं रात के सन्नाटे में विचार बनकर लौट आती हैं। इसलिए खुद को इजाजत दो, महसूस करने की इजाजत, रोने की इजाजत, कमजोर पड़ने की। क्योंकि जो इंसान अपने दर्द को स्वीकार कर लेता है वही धीरे धीरे उससे बाहर निकलता है। ज्यादा सोच खत्म करने का एक गहरा रास्ता है अपने अंदर के बच्चे से मिलना। वह बच्चा जो कभी बेफिक्र था, जिसे भविष्य की चिंता नहीं थी, जिसे लोगों की राय से फर्क नहीं पड़ता था, वह बच्चा आज भी आपके अंदर है। बस डर और जिम्मेदारियों के बोझ तले तब गया है जब आप छोटी छोटी खुशियों को फिर से जीना सीखते हैं, जब बिना वजह हंसते हैं, जब किसी अपने से दिल खोलकर बात करते हैं, तब वह बच्चा सांस लेने लगता है और दिमाग का शोर थोड़ा कम हो जाता है। याद रखो, ज्यादा सोच का मतलब यह नहीं कि आप गलत सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि आप खुद को जरूरत से ज्यादा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप हर नतीजे का बोझ अपने कंधों पर उठा रहे हैं, जबकि सच यह है कि जिंदगी अकेले आपके फैसलों से नहीं चलती।
इसमें हालात होते हैं, दूसरे लोग होते हैं और समय होता है, इसलिए खुद से यह कहना सीखो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब बाकी समय पर छोड़ता हूं। यह वाक्य दिमाग को आजाद करता है। एक और गहरी बात समझो, ज्यादा सोच अक्सर उन लोगों को होती है जिन्हें बचपन से खुद को साबित करना पड़ा, जिन्हें प्यार शर्तों पर मिला, जिन्हें तारीफ कम और उम्मीदें ज्यादा मिली। ऐसे लोग हर कदम सोच समझ कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर गलती हो गई तो फिर से ठुकरा दिए जाएंगे। लेकिन अब आप बच्चे नहीं हैं, अब आप बड़े हैं और आपको खुद को सुरक्षित महसूस कराने की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। खुद से कहना होगा कि अगर गलती भी हुई तो मैं खुद के साथ खड़ा रहूंगा। जब यह भरोसा अंदर बैठ जाता है तब दिमाग को बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे पता होता है कि चाहे जो हो जाए मैं संभाल लूंगा। ज्यादा सोच अक्सर उन लोगों को होती है जो बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, जो दिल से जीते हैं, जो रिश्तों को हल्के में नहीं लेते, जो अपनी जिम्मेदारियों को बोझ नहीं बल्कि कर्तव्य समझते हैं। ऐसे लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद को प्राथमिकता देना सीखा ही नहीं होता। वे बचपन से यही सीखते हैं कि दूसरों को खुश रखो, हालात संभालो, शिकायत मत करो, और यही सीख आगे चलकर उन्हें ओवर थिंकिंग की तरफ धकेल देती है। क्योंकि जब आप बोल नहीं पाते तो आपका मन बोलने लगता है, जब आप रो नहीं पाते तो आपका दिमाग रोता है, और जब आप किसी से सवाल नहीं पूछ पाते तो वही सवाल रातों को आपको सोने नहीं देते। इसीलिए ज्यादा सोच खत्म करने का एक बहुत जरूरी कदम है अपनी आवाज वापस पाना। अपने मन की बात कहना, चाहे वह किसी इंसान से हो या कागज से या खुद से, लेकिन कहना जरूरी है, क्योंकि जो बात बाहर नहीं आती वह अंदर जहर बन जाती है। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर यह मान लेता है कि अगर वह सब कुछ पहले से सोच लेगा तो उसे दर्द नहीं होगा, लेकिन यह एक भ्रम है, क्योंकि दर्द सोचने से नहीं आता, दर्द अनुभव से आता है, और अनुभव से कोई नहीं बच सकता। आप चाहे जितना सोच लें, जिंदगी आपको चौंका ही देगी। इसलिए खुद को यह समझाना जरूरी है कि मैं हर दर्द से पहले ही नहीं गुजरूंगा, जो होगा तब देखा जाएगा। यह सोच इंसान को वर्तमान में वापस लाती है, और वर्तमान ही एकमात्र जगह है जहां शांति मिल सकती है। एक और बात जो ज्यादा सोच को बढ़ाती है वह है बीते हुए समय के साथ लड़ाई। बार बार वही सीन दिमाग में चलाना, वही बातचीत, वही गलती, वही पछतावा। लेकिन सच यह है कि बीता हुआ समय अब सीख बन सकता है, सजा नहीं। अगर आप हर गलती को खुद को मारने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो दिमाग कभी शांत नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसी गलती से यह सीख लें कि अगली बार क्या अलग करूंगा, तो वही गलती आपकी गुरु बन जाएगी। इसलिए पछतावे को बोझ मत बनाओ, उसे दिशा बनाओ। ज्यादा सोच खत्म करने का एक गहरा अभ्यास है खुद को सुरक्षित महसूस कराना। अपने ही अंदर जब मन डर में होता है तो वह भागता है, सोचता है, कल्पनाएं करता है। लेकिन जब मन को भरोसा मिल जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अकेला नहीं हूं, मैं खुद के साथ हूं, तब सोच अपने आप धीमी हो जाती है। इसके लिए खुद से बातें करना जरूरी है। खुद से कहना, मैं यहां हूं, मैं संभाल लूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये बातें सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन अंदर बहुत गहरा असर करती हैं, क्योंकि मन भी एक बच्चे की तरह है, उसे सुरक्षा चाहिए। ज्यादा सोच तब भी बढ़ती है जब इंसान अपने शरीर को नजरअंदाज करता है। नींद पूरी ना होना, सही खाना ना खाना, पानी कम पीना, लगातार स्क्रीन देखना, ये सब दिमाग को और संवेदनशील बना देते हैं। कई बार हम मानसिक समस्या को आध्यात्मिक या भावनात्मक समझते रहते हैं, जबकि जड़ शारीरिक थकान होती है। जब शरीर थका होता है तो दिमाग को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने शरीर की देखभाल करना भी ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का रास्ता है। एक और सच्चाई यह है कि ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर खुद को बहुत अकेला मानता है। उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सारे लोग उसी दर्द से गुजर रहे हैं, बस कोई खुलकर बोलता नहीं। जब आप यह समझ लेते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, तब दिमाग का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। इसीलिए कभी कभी दूसरों की कहानियां सुनना, किताबों में, वीडियो में या बातचीत में यह एहसास दिलाता है कि जो मैं महसूस कर रहा हूं वह इंसानी है, गलत नहीं। ज्यादा सोच खत्म करने का एक और तरीका है नियंत्रण छोड़ना। यह मान लेना कि हर चीज मेरे हाथ में नहीं है, और यह ठीक है। बहुत सारे लोग इसी बात से टूट जाते हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश की, फिर भी चीजें ठीक नहीं हुई। लेकिन जिंदगी सिर्फ कोशिश से नहीं चलती, इसमें समय, किस्मत और हालात भी होते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं
तब आप खुद को दोष देना बंद कर देते हैं, और जहां दोष खत्म होता है वहीं शांति की शुरुआत होती है। एक दिन ऐसा आता है जब ज्यादा सोचने वाला इंसान थककर यह सवाल पूछता है, क्या मैं हमेशा ऐसे ही जीता रहूंगा? और यही सवाल बदलाव की शुरुआत होता है, क्योंकि जब दर्द अपनी सीमा पार कर जाता है तब इंसान बदलने के लिए मजबूर होता है, और वही मजबूरी एक दिन उसकी ताकत बन जाती है। आप भी उस मोड़ पर हो सकते हैं जहां आपको लग रहा है कि अब और नहीं, लेकिन याद रखो यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है उस जिंदगी की जहां आप खुद के साथ लड़ाई नहीं दोस्ती करेंगे। अंत में बस इतना समझ लो, ज्यादा सोचना आपकी पहचान नहीं है, यह आपकी कहानी का एक हिस्सा है। पूरा सच नहीं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं जितना आपका डर आपको दिखाता है। और जिस दिन आप ये समझ गए कि मैं अपने विचारों से बड़ा हूं, उसी दिन से दिमाग का शोर कम होना शुरू हो जाएगा। शांति बाहर से नहीं आएगी, वह धीरे धीरे आपके अंदर से उभरेगी, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि जिस चीज ने कभी मुझे तोड़ दिया था वही मुझे खुद से मिलवा गई थी। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारा मन बार बार भाग रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब यह है कि तुम जिंदा हो, लेकिन अब तुम्हें उसे दिशा देनी है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि सोच बंद करो। बुद्ध कहते हैं, गलत दिशा में सोचना बंद करो, डर की दिशा में सोचना बंद करो, तुलना की दिशा में सोचना बंद करो। बुद्ध कहते हैं, तुलना वही करता है जो खुद से दूर होता है, और ज्यादा सोचने वाला इंसान खुद से सबसे ज्यादा दूर होता है। वो दूसरों की जिंदगी देखता है, अपनी नहीं। वो दूसरों की रफ्तार देखता है, अपनी नहीं, और फिर खुद को कमजोर मान लेता है। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। तुम शांत होना चाहते हो लेकिन खुद से लड़ते रहते हो। तुम जैसे हो वैसे होना गलत नहीं है। बुद्ध कहते हैं, स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना शुरुआत है, और यही से ओवरथिंकिंग कम होती है, क्योंकि मन तभी भागता है जब वह खुद से असंतुष्ट होता है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है, ज्यादा सोचने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, वह बस बहुत ज्यादा जागरूक होता है, लेकिन बिना दिशा की जागरूकता बोझ बन जाती है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन इंसान ने यह समझ लिया कि हर विचार जरूरी नहीं है, उसी दिन उसका आधा भार उतर जाता है। तुम्हें लगता है जो सोच आ रही है वह सच है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, सोच सिर्फ एक प्रतिक्रिया है, सच्चाई नहीं। जैसे आईना तुम्हारा चेहरा दिखाता है लेकिन चेहरा नहीं बन जाता, वैसे ही मन सोच दिखाता है लेकिन तुम सोच नहीं हो। फिर भी तुम हर विचार से चिपक जाते हो, और वही चिपकाव दुख बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, लगाव ही दुख है। तुम अपने डर से चिपके हो, तुम अपने भविष्य से चिपके हो, तुम अपनी गलतियों से चिपके हो, और इसी चिपकाव का नाम ओवरथिंकिंग है। इंसान कहता है, मैं सोचता हूं ताकि तैयार रहूं, लेकिन सच यह है कि ज्यादा सोच इंसान को तैयार नहीं, डरपोक बना देती है, क्योंकि वह हर हालात को आने से पहले ही हार मान लेता है। बुद्ध कहते हैं, जीवन युद्ध नहीं है, जीवन अनुभव है, और अनुभव को पहले से जीने की कोशिश ही इंसान को थका देती है। तुम्हारा मन बार बार भागता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं है। वर्तमान पर उसे लगता है कुछ छूट रहा है, कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो होना है वह होगा। तुम सोचो या ना सोचो, फर्क सिर्फ इतना है, सोच कर तुम आज भी खो दोगे, बिना सोचे तुम आज बचा लोगे। इंसान कहता है, मैं कंट्रोल चाहता हूं, लेकिन जीवन कंट्रोल में नहीं समझ में आता है, और समझ वहीं आती है जहां स्वीकार होता है। बुद्ध कहते हैं, स्वीकार का मतलब हार नहीं है, स्वीकार का मतलब है अब मैं लड़ नहीं रहा। यही लड़ाई ओवरथिंकिंग की जड़ है। तुम हर चीज से लड़ते हो, खुद से, हालात से, लोगों से, समय से, और लड़ते लड़ते थक जाते हो। फिर कहते हो मन शांत नहीं है। मन कैसे शांत होगा जब तुम खुद युद्ध बने हुए हो? बुद्ध कहते हैं, शांति पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस रुकना पड़ता है। लेकिन तुम रुकने से डरते हो, क्योंकि रुकते ही अंदर का शोर सुनाई देता है, और वही शोर तुम्हें डराता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिस शोर से तुम भाग रहे हो वही तुम्हें मुक्त करेगा, अगर तुम उसे देखना सीख लो। क्योंकि जब तुम किसी डर को पूरी तरह देख लेते हो तो वह डर आधा मर जाता है। ओवरथिंकिंग असल में डर की परछाई है, और परछाई से लड़ोगे तो थक जाओगे, रोशनी जलाओगे तो परछाई अपने आप गायब हो जाएगी। बुद्ध की रोशनी है जागरूकता, होश में जीना, देखना, महसूस करना, बिना जज किए। बुद्ध कहते हैं, जब मन भटके तो उसे गाली मत दो, उसे प्यार से वापस लाओ, क्योंकि मन बच्चा है,
जितना डांटोगे उतना भागेगा, जितना अपनाओगे उतना रुकेगा। तुम अपने मन के साथ दुश्मन की तरह रहते हो, इसलिए वह तुम्हें चैन नहीं देता। बुद्ध कहते हैं, मित्र बनो अपने मन के साथ, क्योंकि दुश्मन घर में हो तो शांति नहीं मिलती। ज्यादा सोचने वाला इंसान हर समय खुद को साबित करना चाहता है, क्योंकि उसे अंदर से डर है कि कहीं वो कम ना पड़ जाए। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से पर्याप्त हो। और जिस दिन यह बात दिल में उतर जाती है, उसी दिन तुलना खत्म होती है, और तुलना खत्म होते ही ओवरथिंकिंग की जड़ सूखने लगती है। बुद्ध कहते हैं, मन का काम है सोचना, लेकिन तुम्हारा काम है चुनना। कौन सी सोच रखनी है और कौन सी छोड़नी है। लेकिन तुम चुनते नहीं हो, तुम हर सोच को सच मान लेते हो, और यही गलती तुम्हें भारी पड़ती है।